जीरन मंडी भाव हरवा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया की प्रसिद्ध औषधि कृषि उपज मंडी नीमच की, जहां पूरे देश भर से व्यापार व्यवसाय होता है। किसान यहां तरह तरह की औषधियां लेकर के पहुंचते हैं, लेकिन मंडी में अव्यवस्थाओं की वजह से यहां आने वाले किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 15 मई को लहसुन मंडी में विवाद की स्थिति हुई, वहीं आज फिर 16 मई को नीमच बगाना कृषि उपज मंडी में 86 किसान व व्यापारी के मध्य तनावपूर्ण स्थिति बनी। मामले में आज 86 की नीलामी बोली लग जाने व पर्ची काटने के बाद तुल पकड़ा। आज यहाँ नीमच जिले के गांव हरवाड़ से किसान राम सिंह जाट मंडी में चिया बेचने के लिए आए। उपज सानवी ट्रेडर्स ने नीलाम में 12,400 रुपये में खरीदा, जिसकी पर्ची भी कट गई। कुछ देर बाद व्यापारी ने माल खराब होने की बात कहकर किसान के हाथ से पर्ची छीन ली। व्यापारी ने उपज तुलवाने से भी मना कर दिया। किसान ने मंडी प्रशासन को अवगत कराया। किसान राम सिंह जाट काफ़ी परेशान रहा। उपज खुद व्यापारी बोली लगाता है देख करके, फिर थोड़ी देर में उसे खराब बताता है और किसानों को बेवकूफ़ बनाता है। मंडी में किसानों को डराया जाता है, जहां अवैध वसूली भी होती है। इस प्रकार के कृत्य मंडी में हर दिन खुलेआम होते हैं, जिससे पूरी मंडी लगातार बदनाम होती जा रही है। किसान दूर दराज से यहाँ उपज लेकर आते हैं, लेकिन परेशान ज़्यादा होते हैं। प्रशासन को इस ओर कड़ा रुख अपनाना चाहिए। ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बताइए भाई साहब, क्या बात हुई मंडी में आज? मैं राम सिंह जाट गांव हरवाड़ से नीमच मंडी में चिया सीड लेके आया था, जिसकी नीलाम बोली लगी 12,400 रुपये। जो मेरे पर्ची मेरे पास है, लगने के बाद व्यापारी ने मेरे हाथ से छीना झपटी करके ले ली वापिस से कि मेरे को देखना है। और कम से कम 20-25 मिनट बाद के बाद ये काम हुआ घटना। उतने उनको पता ही नहीं चला चिया ख़राब है सही। उसके बाद बोलने लग गया ख़राब है, ये तो मैं नहीं लूँगा, आप दूसरे से नीलाम करवा लेना। तो मंडी कमेटी में मैंने फ़ोन लगाया, वो भी लगभग आधे घंटे बाद आए, तो उनको भी उसने ये पर्ची देने से मना कर दिया। उनके जोर ज़बरदस्ती दबाव देने के बाद पर्ची तो दे दी, लेकिन मेरे से बोला गया कि ये तुलवा के बता देना मेरे को, मैं नहीं तोलूँगा। किसी को भी बेचना तो किसी को भी रखना, बोले यही लेना। उसके बाद 2-3 जने और आए तो मेरे को धमकी दे रहे थे कि तेरा माल सीज करवा दूंगा, ऐसे काम नहीं चलता है, नीमच मंडी में आना है कि नहीं आना है तेरे को, ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। कौन थे ये लोग जो धमकी दे रहे थे? ये तो सर क्या पता, उनकी पार्टी के कोई होंगे, नाम पता तो मेरे को नहीं पता। ये व्यापारी कौन है? ये व्यापारी सानवी करके है। सांगवी? हाँ। अच्छा, पूरा नाम नहीं पता पूरा है? नाम नहीं पता है जी। अब ये तो जो इस पे डालते हैं वही बता रहता है सब अपने को। तो हाँ, इसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चिया पड़े ही आपके सामने। मंडी सचिव उमेश जी से बात हुई? जी, मंडी वालों से बात हुई। उन्होंने बोला था कि सबसे पहले इसको तोल दिया जाए, लेकिन उनकी बात को अनसुना करके ये तोल ही नहीं रहे। मंडी वाले तो बोल के गए थे कि सबसे पहले ये माल तोला। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ इनके ऊपर कुछ अच्छी कार्रवाई हो, दूसरे किसान को इतना परेशान नहीं करें, माल को जल्दी तोले। कम से कम ये परेशानी रहेगी तो हम पानी का टाइम भी है, घर कब जाएंगे। और तो ऐसी लूटपाट नहीं करें। ऐसा व्यापारी अक्सर करते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसा सुनने में तो आ रहा है। मैंने जब यहाँ बात करी कि ऐसा व्यापारी करते रहते हैं। हाँ, पर जो कमजोर रहता है उसको दबा देते हैं। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे ऊपर 2-3 लोग और अलग से चढ़ के आए। अगर मैं दब जाता तो ये बात बाहर भी नहीं आती। जी। आपका क्या नाम बता रहे हो? राम सिंह जाट। कितना ये चिया सीड लाए हो? ये समथिंग 3-3.5 बोरी हो। 3-3.5 बोरी है। जी। 12,400 रुपये में फाइनल हो गया था। इसके बाद आपने भाव में कुछ आगे पीछे करने के लिए वापस बोला कि कम ज्यादा? नहीं बोला। नहीं, वो बोल रहे थे कि ये तो मैं नहीं लूँगा, ये तो खराब है, इसका भाव कम आएगा, दूसरे से नीलाम करवा लेना। हाँ। बाकी पहले भी उन्होंने ही नीलाम कराए, कोई अपन ने तो बोला नहीं है कि इस भाव लेना। बोली भी उनकी कैंसिल भी वही कर रहे हैं। ठीक।